शादी करनी चाहिए या नहीं, ये एक ना रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि तू वीडियो बना, अगर तू मुझे वीडियो के जरिए कन्विंस कर पाई कि शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो फिर मैं शादी करने के बारे में सोचूंगा। उसने अभी तक शादी नहीं किया है, 35 साल का हो चुका है वो। मैं जब सोच रही थी कि इस विषय में मैं कैसे बात करूंगी, किस तरीके से वीडियो बात करूंगी, तो मैंने कुछ लोगों से बात किया। कुछ लोगों में से ऐसे लोग थे जिन लोगों की शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी एंड कुछ लोगों की शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक नहीं चल रही थी। उन लोगों से भी बात किया। अब बात करने के बाद पता चला कि शादी करनी है या नहीं करनी चाहिए है, ये ना पर्सनल चॉइस नहीं है। एक्चुअली में हमारा जो एनवायरनमेंट है, मतलब हमारे आसपास में जो भी हम लोग शादीशुदा कपल को देखते हैं ना, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी है उसके ऊपर में बेस करके हम अपने थॉट प्रोसेस को बना लेते हैं कि हमें शादी करने की है या नहीं है। जैसे अगर आपके आसपास में हर एक इंसान लविंग कपल है, एक दूसरे से प्यार करते समझते, तो आपको भी शादी करने का मन होगा कि हाँ शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपने ये देखा है कि आपके आसपास में सब लड़ झगड़ रहे शादी करने के बाद में, तो मोर लेस लाइकली आपको शादी करने का इम्पोर्टेंस फील होगा। जैसे कि कोई किसी के पेरेंट्स जो है वो हैप्पी रिलेशनशिप में है, तो उनके बच्चे भी शादी के रिलेशनशिप को एडमायर करते हैं एंड सोचते हैं कि काश मेरी भी कभी शादी हो तो मेरे और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप भी ऐसा हो। ये एक तो सबसे बड़ा चीज है कि ये आपके आसपास के जो लोग हैं उनका रिलेशनशिप कैसा है, इसके ऊपर में आपका थॉट प्रोसेस डिपेंड करता है। अब सेकेंड चीज आता है कि क्या शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल होती है या फिर बहुत दुखदाई होती है। देखिए, शादीशुदा जिंदगी एक रोलर कोस्टर लाइफ है। एक पल में आपको लगेगा वाह क्या जिंदगी है, और दूसरे पल में आपको लगेगा अरे यार ये भी क्या जिंदगी है। एक मिनट में आपको जिस इंसान पे इतना प्यार उमड़ेगा कि उसके लिए जान दे देने का मन करेगा, दूसरे ही सेकंड में उसी इंसान की जान ले लेने का भी मन करेगा। यकीन मानिए, सच बता रही हूँ। पर सवाल तो अभी तक वही है कि हमें शादी करनी चाहिए कि शादी नहीं करनी चाहिए। देखिए, शादी ना मेरे हिसाब से लगता है कि फिर भी हमें ना एक बार करके देख लेनी चाहिए कि क्या है। अगर लॉटरी अच्छी निकली, पति या पत्नी अच्छी निकल गई तो आपकी जिंदगी अच्छी हो गई। लेकिन पति और पत्नी अगर अच्छी नहीं निकली तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो फिर मैं क्यों बोल रही हूँ कि करके एक बार देख लेनी चाहिए? क्योंकि मैंने 3-4 लोगों को अपनी जिंदगी में देखा है जिन्होंने शादी नहीं किया है। 40 के बाद उन लोगों की जिंदगी ऑटोमेटिकली बर्बाद है। मेरे एरिया में एक जन अंकल है, उन्होंने शादी नहीं किया था, मतलब शादी नहीं किया है। कुछ साल पहले तक ठीक थे, मतलब मान के चलिए 7-8 साल पहले तक वो ठीक थे। अभी मैं उनको देखती हूँ रात के 2 बजे वो वॉक कर रहे हैं। वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको देखने के लिए कोई नहीं है। वो कभी भी किसी के साथ में बात करना चाहते हैं ना, कोई सड़क पे रुक करके बात नहीं करता है उनके साथ में। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि वो इंसान गरीब है, उसके पास में अच्छे खासे पैसे हैं, अच्छा खासा घर है, सुंदर सा घर गाड़ी, भगवान की कृपा से सच है। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी भी उम्र जो है वो लगभग 45 ईयर्स की हो चुकी है एंड उसकी शादी नहीं हुई। उसके कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थे, उसके फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम था एंड किसी भी रीजन से उसकी शादी नहीं हुई। मतलब जब करनी चाहिए थी जिस उम्र में, उसने नहीं की। नाउ अभी जो है, अभी उसकी जिंदगी जो है उसके बारे में बात करने के लिए, शेयर करने के लिए उसके पास में कोई इंसान है नहीं। अब आप बोलेंगे कि शादी करने से क्या पता कि उसके पास में शेयर करने के लिए होता। हाँ, नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट 50% चांस तो है कि कोई तो होता। पति नहीं होता तो बच्चे होते, कोई ना कोई तो होता जिसके साथ वो थोड़ा बहुत भी हंस खेल सकता था। तो ऐसे मैंने 3-4 लोगों को देखा अपने आसपास एंड फिर मैं ये कंक्लूजन पे पहुंची कि 40 के बाद तो ऐसे भी आपकी जिंदगी मिजरेबल होने वाली है कि अगर आप शादी करो ना करो। ऐसे मैंने देखा कि 40 के बाद आपकी जिंदगी मिजरेबल होने वाली है अगर आप शादी नहीं करते हो। हाँ, अगर आप शादी करते हो, अगर आपका पति पत्नी ठीक इंसान नहीं निकलता है तो भी आपकी लाइफ मिजरेबल होने वाली है। लेकिन यहाँ पे 50-50 का चांसेस है कि अगर पति या पत्नी अच्छा निकल गया तो 40 के बाद का लाइफ जो है वो ठीक ठाक होगा। लेकिन अगर आप शादी नहीं करेंगे तो 40 के बाद का लाइफ जो है वो
90% जो है वो मिजरेबल होगा, 100% तो किसी का भी नहीं होता। तो इस पर्सपेक्टिव में सोच करके शादी कर लेनी चाहिए। अब मेरे फ्रेंड का एक और बड़ा क्वेश्चन था कि एलिमनी का क्या, बीवी भाग गई तो सबसे पहले अब बात तो भाई तेरे को ये सोच करके शादी क्यों करना कि बीवी भाग जाएगी, और दूसरा तेरे को अपनी बीवी को स्कोप देना ही क्यों है कि वो बीवी भाग भी जाए। इतना प्यार करना उसके साथ में, इस तरीके से रहना उसके साथ में कि वो तेरे साथ में रह जाए। और तीसरा मैं बता देती हूँ, हमारे इंडिया में अभी सिर्फ 2-3% डिवोर्स होते हैं। लड़कियां अभी तक मार खा करके, गाली सुन करके घर बसाती हैं, घर चलाती हैं। अब तेरा किस्मत अगर एकदम से फूटा निकला तब तो तू गयो, अदरवाइज मान के चल कि 95% तो तू सेवी है, शादी करने से तेरे को एलिमनी देना नहीं पड़ेगा। और चौथा मैं बता देती हूँ, तेरे पास में इतने पैसे है भी नहीं कि तू किसी का एलिमनी के नाम पर में अपनी पूरी जायदाद दे सके। अच्छा, ये सब एक मजाक का पार्ट था, ये सब एक लाइट मोड पे ये वीडियो मैंने बनाया हुआ था। लेकिन अगर सीरियस मोड पे खत्म करना है ना, तो शादी करना है या नहीं करना है, बच्चे करने हैं या नहीं करने हैं, ये एक इंडिविजुअल चॉइस है। इससे सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके लिए सोसाइटी को आपसे सवाल भी नहीं पूछना चाहिए कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई या फिर आपके बच्चे क्यों नहीं हुए। कोई आपको ये क्वेश्चन किसी को नहीं करना चाहिए। इसलिए आप फ्री है अपना ये डिसीजन लेने के लिए। ये वीडियो मैंने एक लाइटर मोड पे बनाया था, अपने दोस्त के लिए बनाया हुआ वीडियो है, तो इसलिए मैंने लाइट टोन पे बनाया था। तो आप अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से, आप अपने आसपास की एनवायरनमेंट को देख करके, आप अपने जिंदगी में अपने को आपको लेकर के क्या महसूस करते हैं, ये सब कुछ सोच समझ करके भी आपको शादी करनी चाहिए, आपको बच्चे लेने चाहिए। तभी आपके लिए वो अच्छा रहता है। किसी भी चीज का इन्फ्लुएंस होकर के या फिर किसी भी चीज में जो है वो सब लोग कर रहे हैं बोल करके वो चीज आपके लिए सही ही होगा, वो नहीं होता है। एक सेम पैरासीटामोल डॉक्टर 100 लोगों को लिखते हैं, 95% लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन 5% लोगों को उसका उल्टा रिपरकशन झेलना पड़ता है। तो उस केस में कोई भी चीज जो है ना, वो हर चीज के, हर इंसान के लिए नहीं बनी होती है, वो मैन टू मैन वैरी करता है। तो आपके लिए कौन सी चीज है एंड कौन सी चीज नहीं है, वो भी आपके ऊपर में वैरी करता है। और मैं अपने दोस्त के लिए बताना चाहती हूँ कि तू तो शादी कर ले, तेरे को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तेरे को एक लड़की की बहुत ज्यादा जरूरत है जो तेरे को मार पीट करके घर में बंद करके रखे, नहीं तो तू उड़न खटोला होकर के घूमता ही रहेगा जिंदगी भर। अगर आपका कोई दोस्त है ऐसा जो शादी नहीं करना चाह रहा है और आप चाहते हैं कि वो शादी करे और आप उसकी शादी में खाना खाए, नाचे, तो उस दोस्त को ये वीडियो जरूर भेजिए। थैंक यू।